हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। मैं हूं बिहार से और आप देख रहे हैं मुन्ना कुमार ऑफिशियल। और मैं बात करता हूं सिर्फ एजुकेशन पे, शिक्षा पे, स्किल पे, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करता हूं ताकि हमारे जो बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका करियर बन सके और वो सही दिशा में चले। क्योंकि मैं एक टीचर था, अभी मैं एक ट्रेनर हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ आपको आज बताना चाहूँगा। जो लोग अभी मानते हैं कि भारत की एजुकेशन सिस्टम या बिहार का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। हाँ, ख़राब तो है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो ख़राब करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो मैं आपको साफ-साफ, सीधा-सीधा कहना चाहता हूँ कि बिहार के हो एजुकेशन सिस्टम या पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम हो, उसको ख़राब करने में जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा भारत के, बिहार के आम जनता के, पब्लिक के, गार्जियंस के, स्टूडेंट्स के, यंगस्टर्स के, इन सारे लोगों की गलती है। अब सोच के देखना कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। सपोज दैट आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में और वो पढ़ के नहीं आते, है ना। वो पूरे दिन जा रहे हैं, पूरे महीने जा रहे हैं, पूरे साल जा रहे हैं, फिर भी उसको किताब रीड करना नहीं आ रहा है। मान लो 3 क्लास के, 4 क्लास के बच्चे हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल, लेकिन 1 साल के अंदर उसको किताब पढ़ना तक नहीं आया, उसका पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, कोई टीचर उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके सिलेबस में क्या है उसको ये भी नहीं पता है। आप ना उससे सवाल करते हैं, ठीक है। तो पहला तो इसमें आपकी गलती, क्योंकि टीचर तो वहाँ पे जज नहीं करने बैठा है, क्योंकि उसको अपने, मैं गवर्नमेंट टीचर की बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं समझाऊँगा उनको भी, ठीक है। और जिसको जो समझना है समझेंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप जब बच्चों को भेजते हैं स्कूल, तो आप उसको कुछ नहीं देखते हैं, उसका कुछ नहीं देखते हैं, क्या पढ़ रहा, क्या लिख रहा, कुछ नहीं देखते, सिर्फ पढ़ने भेजते हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, भाई सिर्फ पढ़ो कह देने से कोई पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ो कह देने से सब लोग पढ़ता ना, तो सबके हाथ में डिग्री सिर्फ नहीं होता, सबके पास टैलेंट भी होता है। एंड जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंगली उसके पास टैलेंट भी होता है। समझ में आ रही बात? तो सिर्फ पढ़ो बोलने से कुछ नहीं होता। आप बोल दिए कि जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चा गया पढ़ने, अब वहाँ पे क्या किया, टीचर्स उसके साथ क्या किए, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, बाकी ये प्राइवेट की तो अलग चीज़ है। तो अब ये बताओ ना, आप चेक किए कभी, ठीक है ना, आप देख रहे हैं बच्चों को, ठीक है। अगर मान लो सपोज दैट ना वो चेक किए, टीचर चेक किए ना, टीचर पढ़ा रहा है उसको। अगर मान लो बच्चे आपके पढ़ने गए और आप घर में थोड़ा बहुत भी आप चेक कर लेते और आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, तो आप कम से कम स्कूल में जाके तो बोल सकते थे ना कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों में कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं आ रहा, क्या सिखाते हैं आप। अगर मान लो गांव के 50 लोग ऐसा करेंगे, क्या आपको लगता है कि एक स्कूल टीचर या जो गवर्नमेंट स्कूल है वो नहीं सुधरेंगे? अगर हर गांव में ऐसा होना हो शुरू हो जाए तो सब सही हो जा सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ने में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा हाथ है वो भारत या बिहार के, मैं बिहार से तो बिहार की बात करूँगा, तो बिहार के गार्जियंस के हैं, बिहार के युवाओं। आपको शुरू से लेके मैट्रिक तक ना आप ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब 1 से लेके मैट्रिक तक आपको स्कूल जाना होता है, आना होता है, जाना होता है, आना होता है, ठीक है। आप ये नहीं देखते मेरा सिलेबस कितना ख़त्म हो रहा है, मैं क्या कौन कौन सी चीज़ें सीख रहा हूँ। और ये गवर्नमेंट टीचर, सरकारी स्कूल के जो मास्टर हैं, अध्यापक, अपने आप को तो होशियार बहुत ज़्यादा बनते हैं, इनकी सैलरी आती है इनके अकाउंट में टाइम पे, लेकिन कभी ये बच्चों को अच्छे से ना तो ट्रीट करते, ना तो उनका सिलेबस आज तक ख़त्म किए होंगे कभी, ईमानदारी से बता रहा हूँ। या वो, अगर वो ईमानदार होंगे तो कुछ कुछ टीचर ऐसे करते होंगे कि जिनका सिलेबस 2 महीने साल में 2 महीने पहले उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो सारे असेसमेंट कराते हों, सारे टेस्ट लेते हों। यहाँ तक तो सरकारी स्कूल के टीचर को तो असेसमेंट भी पता नहीं होगा कि कितने प्रकार के असेसमेंट होते हैं। मैं बता देता हूँ, 3 प्रकार के असेसमेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्री, ठीक है,
डायग्नोस्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फॉर्मेटिव, जो आप क्लास के दरमियान टेस्ट लेते हैं। तीसरा होता है समेटिव, जो आप लास्ट में लेते हैं, जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया उसके बाद फाइनल टेस्ट लो, उसको बोलते हैं। ये सारे असेसमेंट होते हैं। क्या सरकारी स्कूल के टीचर लेते हैं? क्या ये जो गार्जियन देख रहे हैं या जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, क्या आपको पता है ये सारे टेस्ट आप देते हैं? क्या आपका प्री असेसमेंट हुआ कभी? कभी फॉर्मेटिव होता है क्या? हाँ, कोचिंग संस्थान ये सारे चीज़ करते हैं भाई। कोचिंग संस्थान में कोई दो राय नहीं है कि वो पढ़ाते नहीं, वो पैसे लेते हैं बेचारे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं भी जिस कोचिंग में पढ़ा रहा था वही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी अच्छा देते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है, तो बेचारे प्रैक्टिकल की व्यवस्था वो भी नहीं करा पाते हैं। उनको लगता है कि थ्योरी की क्लास चले या थ्योरी ही चाहिए गवर्नमेंट को भी, तो थ्योरी ही करा देते हैं। अगर उसमें प्रैक्टिकल ऐड कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सोच के देखो कि आपके बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, या आप क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं बच्चों को लेकर या स्कूल को लेकर। तो बदलाव ऐसे नहीं होता है ना। आप सिस्टम को फेलियर कह देते हैं, वो सही है ना, लेकिन गलती किसकी है ये भी देखना चाहिए। गलती आप सबकी है भाई, बच्चों की गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती नहीं है। आपने सिस्टम को वैसा छोड़ा है तभी वो वैसा बना है। जैसे कि आजकल के बच्चों को कुछ नहीं बोलो तो वो गलत रास्ते पे तो जाएंगे 100%। वैसे ही सिस्टम है, सिस्टम भी बच्चों की तरह ही है। सिस्टम को अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो तो कुछ भी करेंगे ना, तो वही है। बाकी आप सरकारी चीज़ तो जानते हैं, सरकारी स्कूल को देख लो, इतने सारे सरकारी स्कूल है भाई, गजब सारे। अभी पता है बिहार में बीपीएससी में रिजल्ट हुए टीचर वाले में, मैं बता रहा हूँ, ट्रे 1, ट्रे 2, ट्रे 3, इन सारे में रिजल्ट हुआ है। सब लोग एकदम पढ़ाने के लिए उत्सुक है, एकदम हम तो पढ़ा ही देंगे। भाई तुम्हारे से नहीं होगा, तुम पढ़ाने गए हो हमको पता है, एंजॉय करने तुम ज़्यादा गए हो। मैक्सिमम लोग 90% लोग यही करने गए, 10% बेचारे होंगे, ठीक है, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कराते हैं, असेसमेंट्स लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, बच्चों को डायग्नोज करते हैं, है ना। उन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को देख रहे हैं। और पता है एक चीज़ और, वो जो सरकारी स्कूल के टीचर है वो तो गरीब बच्चों के साथ, सरकारी स्कूल में तो गरीब बच्चे जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है, उन बच्चों का कोई मतलब कि उसको बोल सकते हैं कि कोई ध्यान नहीं है उसके ऊपर, सिर्फ अपना सैलरी आना चाहिए टाइम पे सरकारी स्कूल में, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे क्लास टीचर हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। कभी भी उन लोग से सिलेबस कंप्लीट नहीं। मैं खुद पढ़ा हूँ भाई, 3 से 4 स्कूल चेंज किया हूँ, लेकिन किसी में भी आज तक, मैं बचपन से लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, किसी भी स्कूल में आज तक कोई भी गवर्नमेंट के टीचर सिलेबस नहीं कंप्लीट कराए हमारा। अब वो सिलेबस कंप्लीट कौन कराते हैं बेचारे? कोचिंग संस्थान। तब बताओ कोचिंग संस्थान को भी कौन चला रहा है? अगर लोग बात करते कोचिंग संस्थान, कोचिंग माफिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें, तो तुम नहीं पढ़ाओगे, गवर्नमेंट के टीचर तुम नहीं पढ़ाओगे तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? कहीं तो पढ़ेंगे ना। आप सैलरी लेके बैठते हैं, आपको तो ये भी शर्म नहीं आती कि हम अगर सैलरी ले रहे हैं तो हम पढ़ा लें बच्चों को। बेचारे वो 3,000 लेते हैं, 4,000 लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, मैं देखता हूँ, और सारे सब्जेक्ट का ठेका ले लेते हैं, सारे सब्जेक्ट का ठेका ले लेते हैं और 3 से 4,000 में कंप्लीट करा देते हैं टाइम टू टाइम, साथ में असेसमेंट्स भी ले लेते हैं, सारे टेस्ट ले लेते हैं। तो आपसे ज़्यादा अच्छा हुआ ना। आप 1.5 लाख रुपए महीना लेते हैं, बच्चा किसी का 70,000 होगा, किसी का 60,000 होगा, पुराने टीचर को तो लाख रुपए। लेकिन आपको कभी ये शर्म नहीं लगा कि अगर मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, ठीक है, सैलरी हमारी मिलती है, ईमानदारी से थोड़ा काम कर लें। इसीलिए तो पीछे है बिहार, इसीलिए बिहार के लोग कहीं पे भी जाते तो धक्के खाते हैं। और आपको कोई करियर एक्सप्लोरेशन का आइडिया भी तो नहीं है ना कोई करियर गाइडेंस आप दे सकते हैं। सिर्फ पढ़ो बोल देने से कोई थोड़े ना पढ़ लेगा। जिसको भी गार्जियन को भी देख रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, भाई क्या पढ़ेगा वो? पढ़ने में मज़ा भी आना चाहिए ना। अगर आप यही करियर एक्सप्लोरेशन कर लेते, चाहे पेरेंट्स हो, गार्जियंस हो, चाहे टीचर्स हो, अगर करियर एक्सप्लोरेशन आप भी कर लेते या उससे भी कराते, करियर गाइडेंस देते कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, उसके अंदर जो आप बनना चाहते हो उसमें क्या करियर ऑप्शंस है,
लीजिए बच्चे आज कुछ कर रहे होते हैं या हम लोग कुछ कर रहे होते हैं अच्छा, लेकिन हमें कभी करियर गाइडेंस, करियर एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ना हमें ये सब कभी सुनने को मिला। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूँ, अलग अलग जगहों पे गया हूँ थोड़ा बहुत, तो अभी जानने को मिल रहा है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा लग रहा है उस पर ध्यान दो। अगर आपका IQ लेवल सही नहीं है, ठीक है, IQ लेवल सही नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आपसे याद नहीं हो रहा है या आपसे हो नहीं पा रहा है, चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे याद नहीं हो रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो एकदम फटाक से उसको छोड़ो और जिस चीज़ में मन लग रहा है, जो काम आप काम ढूंढो कि कौन से काम में आपको मज़ा आता है, उस काम में आप एक्सपर्टीज़ हासिल करो। जो सरकारी स्कूल, ये जो सरकारी टीचर्स आपको बोलते हैं ना सिर्फ पढ़ो पढ़ो, ठीक है, या फिर आप सरकारी नौकरी के चक्कर में रहते हैं ना, आप पूरा पूरा समय बर्बाद कर लेते हैं। मैं सरकारी नौकरी और सरकारी टीचर पे भी बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जिस काम में आपको मन लगता है, जो काम आपको अच्छा लगता है, उस काम में एक्सपर्टीज़ हासिल कर लो। अब ये सरकारी नौकरी वालों से ज़्यादा कमाओगे और फ्री भी रहो, फ्री भी रहोगे, फ्रीडम रहेगा आपके पास, कहीं जाने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, है ना। आपके जैसे सरकारी नौकरी वाले को देखते हैं ना, पेट ऐसा बाहर निकल जाता है, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप फिटनेस पे भी ध्यान दे पाएंगे, आपकी ड्यूटी आपके अपने हिसाब से चलेगा, है ना। कुछ अपना धंधा करो, ठीक है। एक देखते हैं अभी के ज़माने में क्या है कि सरकारी नौकरी से ज़्यादा अच्छा अब लोग ना ये कोई अपना बिजनेस करना अच्छा मानते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना अभी के ज़माने में ज़रूरी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, बहुत उसमें कुछ अलग अलग मैं बात बोलने वाला हूँ।